नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत की पीठ पीछे जो छुरा घोंपा था, उसके बाद एक साजिश और रच दी सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब ने ओपेक देशों के साथ मिलकर के तेल की कीमत बढ़ाई और भारत सरकार को 26 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप अपना टैक्स घटाओ, नहीं तो हम आपके तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। ये धमकी दी सऊदी अरब ने भारत सरकार को। भारत सरकार ने सऊदी अरब के षड्यंत्र को पहचान लिया और 12 घंटे के अंदर ही सऊदी अरब को जमीन पर लाके टिका दिया और सऊदी अरब को दुनिया के सामने ऐसा कर दिया कि दुनिया अब सऊदी अरब का विरोध करने लगी है। भारत सरकार ने जब धमकी दी थी सऊदी अरब ने तेल बंद करने की सप्लाई, उसके बाद 12 घंटे के अंदर अंदर ही दुनिया के जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है बड़े बड़े, रसिया, ईरान, इराक और यूएई से बातचीत की और समझौता किया और सऊदी अरब से तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके साथ साथ भारत सरकार ने एक और बहुत कड़ा फैसला लिया सऊदी अरब के खिलाफ। सऊदी अरब के जो 300 ऑयल टैंकर थे ना, उनको अपनी सीमा में नहीं घुसने दिया और अपनी जो सीमा थी उसको वापस कर दिया। सऊदी अरब, हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। और जो आप ये सप्लाई भेज रहे थे 300 टैंकर थे, वो वापस कर दिए सऊदी अरब को। और सऊदी अरब को 12 घंटे के झटके में ही अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया भारत सरकार ने। और जो भारत सरकार है सऊदी अरब को गेहूं और चावल भेजती थी, उसकी सप्लाई भारत सरकार ने रोक दी। यानी कि सऊदी अरब को जो अनाज जाता था, जो चावल जाता था, उसकी सप्लाई भारत सरकार ने रोक दी और सऊदी अरब जो हमारे यहाँ तेल भेजता था वो सप्लाई लेने से मना कर दी। यानी कि एक झटके में भारत सरकार ने जो अल्टीमेटम दे रहा था सऊदी अरब, 26 घंटे का टाइम दिया था, भारत सरकार ने कुल 12 घंटे में सऊदी अरब को लेकर के जमीन पर टेक दिया है। अब सऊदी अरब दुनिया से ये सिफारिश लगवा रहा है कि किसी भी तरह से भारत सरकार से हमारा समझौता कराया जाए, बातचीत कराई जाए। लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट ये कर रखा है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के धमकी में नहीं आएंगे, किसी की चेतावनी से डरेंगे। अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तो उसके ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। और दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि अब वो भारत नहीं है जो पहले वाला, जो धमकियों से और चेतावनियों से डरने वाला भारत नहीं है। और भारत की अलग पहचान है दुनिया में, अब पहले का भारत नहीं है। और दुनिया को भी यह संदेश गया कि इतना बड़ा जो ताकतवर देश है और इतना धनी देश है सऊदी अरब, उसको भी भारत ने एक झटके में जमीन पर लाकर टेका दिया और स्पष्ट मना कर दिया। अनाज और गेहूं की सप्लाई देने से मना कर दिया, सऊदी अरब का तेल खरीदने से मना कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब जो षड्यंत्र रच रहा था भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए, तेल की कीमत बढ़ा करके, सप्लाई ना भेजने की धमकी दे करके भारत सरकार को डराना चाह रहा था, भारत सरकार ने उल्टे ही सऊदी अरब पर ऐसा कड़ा एक्शन ले दिया कि सऊदी अरब अब एकदम से चारों तरफ देख रहा है कि अब हुआ था कैसे वर्क, कैसे इस बात को कंट्रोल किया जाए एक तरह से। और सऊदी अरब ने ये कभी नहीं सोची थी कि भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा सऊदी अरब के खिलाफ। सऊदी अरब ये चाह रहा था कि भारत आपकी धमकी में आ जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को आप हिला दोगे, लेकिन सऊदी अरब की भूल थी। और भारत सरकार के इस एक्शन से दुनिया को भी एक संदेश गया है, अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब दुनिया में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और फिलहाल जो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4 नंबर पे है। भारत आने वाले 1-2 साल के अंदर दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा था, खासकर सऊदी अरब और उसके जो मित्र देश थे, ओपेक के जो सदस्य थे, सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने अपनी रणनीति से ऐसा सबक सिखा दिया सऊदी अरब को कि सऊदी अरब का अब तेल भी लेना बंद कर दिया और सऊदी अरब को अनाज और चावल वगैरह की सप्लाई बंद कर दी। और एक तरह से सऊदी अरब को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया 12 घंटे के अंदर अंदर ही। ये हमारी जो मोदी सरकार है, ये उसकी रणनीतिक राजनीति है जो बड़े बड़े देश को जमीन पर ले गया टिका रही है। इसी तरह से ट्रंप दबाव देना चाह रहा था, लेकिन ट्रंप के दबाव में भी नहीं आए। उसके बाद सऊदी अरब ने दबाव और धमकी दी, उनकी धमकी भी नहीं आए। और दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया इस फैसले से।
और अब सऊदी अरब ये चाह रहा है कि भारत सरकार हमारे से तेल खरीदे और हमें अनाज की सप्लाई भारत सरकार करे। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने स्पष्ट कर दिया कि जो आदमी धोखा देगा और जो आदमी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, ना तो उससे कोई सामान खरीदेंगे ना उसको कोई सामान बेचेंगे। और इस समझौते ने यानी 12 घंटे के समय के अंदर हमारी भारत सरकार ने दुनिया को अलग संदेश दिया है कि अब वो बढ़ता हुआ भारत है, पहले वाला भारत नहीं है। और दुनिया के देशों में, दुनिया के जो बड़े बड़े बाजार हैं दुनिया के, उनमें खलबली मच रही है कि भारत सरकार ने सऊदी अरब को जमीन पर लाकर टेक दिया, अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया 12 घंटे के अंदर एक ही झटके में। क्योंकि जो तेल सप्लाई आना था वो बंद कर दिया, वापस कर दिया, और जो सप्लाई हम करते थे, अनाज बेचते थे, वो सप्लाई बंद कर दी। यानी कि तरह से सऊदी अरब को भुखमरी के कगार पर भी लाकर टेक दिया हमारी जो सरकार ने। सभी देशवासियों से प्रार्थना भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। आगे भाइयों के साथ इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।